नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का सवाल है सोशल साइंस से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला सवाल है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? सही जवाब होगा महेंद्र घाट पर। अगला सवाल है, बिहार में 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? सही जवाब होगा 8 करोड़ से अधिक। अगला सवाल है, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 28.63%। अगला सवाल है, बिहार में ग्रामीण आबादी है। बिहार में ग्रामीण आबादी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 89.5%। अगला सवाल है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति है? सही जवाब होगा बी नंबर 881 व्यक्ति। अगला सवाल है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, सही जवाब होगा पटना। अगला सवाल है, सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में। अगला सवाल है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, वह नगर है टाटा नगर। अगला सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10.5%। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सही जवाब होगा पटना। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हस्यूर विधि का विकास किसने किया था? सही जवाब होगा लेहमान। अगला सवाल है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? सही जवाब होगा उत्तर से दोस्तों, उत्तर से पश्चिम की ओर। अगला सवाल है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन सी होगा हयूर। अगला सवाल है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा विशेष ऊंचाई। अगला सवाल है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नील रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? बहुत आसान सवाल है। इसका सही जवाब होगा जल। दोस्तों, मानचित्र पर नीले रंग से जल को दर्शाया जाता है। अगला सवाल है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से मनाया जाता है? शुभारंभ कब से मनाया जाता है? सही जवाब होगा 1860 ईस्वी से। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सही जवाब होगा सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। इसमें आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सही जवाब होगा मानव जनित आपदा। ऑप्शन देख लेते हैं, सांप्रदायिक आपदा, आतंकवाद, महामारी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसमें सभी मानव जनित आपदा है, इसीलिए सही ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है,
सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब होगा समुद्र में भूकंप का आना। अगला सवाल है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारे जितने भी वीडियो होंगे इस वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगला सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? उत्तरी बिहार। सही जवाब होगा उत्तरी बिहार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न, कोसी नदी को बिहार का शौक नदी कहते हैं। अगला सवाल है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा। अगला सवाल है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? आपको पता है सूखा प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? दोस्तों सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। सही ऑप्शन सी होगा, धीरे धीरे। अगला सवाल है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? सही जवाब होगा वर्षा जल संग्रह करना। अगला सवाल है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? सही जवाब होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भूकंप की पृथ्वी पर पहुंचने वाले सबसे पहली भूकंपीय तरंग पी तरंग है। अगला सवाल है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा अधिकेंद्र कहते हैं। अगला सवाल है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। भूकंप के पूर्वानुमान का गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, भगवान भरोसे बैठे रहना। दोस्तों यही एक ऑप्शन है, यही नहीं करना चाहिए, भगवान भरोसे बैठे रहना। सही ऑप्शन डी। अगला सवाल है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जाना चाहिए? सबको पता है ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? सही जवाब होगा इंफ्रारेड कैमरा, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? दोस्तों इसका प्राथमिक उपचार है ठंडा पानी डालना चाहिए जले हुए स्थान पर। अगला सवाल है, बस्ती या मकान में आग लगने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों बस्ती या मकान में आग लगने पर अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सही जवाब होगा समुद्र, क्योंकि सुनामी समुद्र में ही आता है।
अगला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल टावर का टूट जाना। अगला सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। दोस्तों सही ऑप्शन होगा सी, भूकंप, जो प्राकृतिक आपदा है। जय हिंद दोस्तों।